गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमारी क्लास चल रही थी क्रोमोसोमल एबरेशंस, उसमें डिलीशन तक हमारा हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं डुप्लीकेशन की। पहले तो आप इसका मीनिंग जानें, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि किसी भी जीन का या ग्रुप ऑफ जीन का डुप्लीकेशन हो जाना, यानी उनकी संख्या बढ़ जाना। सेम जीन एक की जगह दो हो जाए या दो जीन्स एक साथ डुप्लीकेट होकर चार बन जाएं, तो उसे हम कहेंगे डुप्लीकेशन। और उससे भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में। तो हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। अक्रेंसेस ऑफ ए सेगमेंट ट्वाइस इन सेम क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है, वो क्या है कि दो बार यानी उसके ऊपर उपस्थित जीन डबल हो गई हैं। डुप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉन एज ए रिपीट, यानी कि जीनों का रिपीटेशन हो जाना। और प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, यानी कि क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का ही एक से ज़्यादा बार उपस्थित होना क्या कहलाएगा? डुप्लीकेशन। इट रिजल्ट्स, जिसके परिणाम से क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ वन और मोर जीन टू ए क्रोमोसोम। मैंने बताया ना कि जो एक जीन है उसका ही एडिशन हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। डुप्लीकेशन है जो चार तरह से हो सकते हैं, जो हम एक एक करके बात करेंगे और आपको डायग्राम भी इसका देखना होगा। ठीक है। पहला है टेंडेम डुप्लीकेशन, यानी कि बिल्कुल साथ में ही एक जीन है जो डबल हो जाएगा या एक सेगमेंट डबल हो जाएगा। रिवर्स टेंडेम, एक जीन है जो उल्टा होके जुड़ जाएगा, जो हम एक एक करके अभी बात कर रहे हैं। देखिए टेंडेम, पहले आप डायग्राम देख लीजिए एक बार। अगर आप डायग्राम देख लेंगे तो सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या है इसमें? एक ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसमें A B C D E F G H I J ये जीन है, एकदम नॉर्मल क्रोमोसोम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहला टाइप आपको बता रहा हूँ, टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम में आप यहाँ देखिएगा A B C और ये BC, ये BC सेगमेंट है जो रिपीट हो गया है दो बार, और एकदम पास में ही रिपीट हुआ है या कहीं और जाके रिपीट हुआ है? एकदम पास में हुआ है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? टेंडेम डुप्लीकेशन। जब यानी कि रिपीटेड सेगमेंट है जो एकदम पास में हो। दूसरा क्या है? रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। देखिए वही जीन है ABC, यहाँ देखिए BC की जगह, ऊपर तो BC रिपीट हुआ था, यहाँ उल्टा होके जुड़ गया है। ये क्या होके जुड़ गया है? उल्टा। देखिए CB जुड़ गया है ये, तो इसको हमने क्या कह दिया? रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। तीसरा है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। क्या है अब डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन? देखिए यहाँ A B C D यहाँ था ना, तो D और E, जो नॉर्मल का DE है, ये टूट करके यहाँ आ गया है। ये देखिए DE यहाँ आ गया है, डुप्लीकेट भी हो गया है, अपनी जगह पर भी DE है, और एक कॉपी इसकी यहाँ और इंसर्ट हो गई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इज़ इट क्लियर? यानी कि सेगमेंट ने अपनी जगह बदल ली है, डिस्प्लेस हो गया है। अब रिवर्स डिस्प्लेस्ड में क्या होगा कि ये उल्टा होके जुड़ जाएगा। यहाँ तो DE जुड़ा है, और यहाँ क्या होगा? A B C D E F G H I। देखिए DE यहाँ से निकल के यहाँ आ गया है। ठीक है, रिवर्स डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन है, यानी दूसरी आर्म पर चला जाएगा, ये दूसरी आर्म पर चला गया है। अब देखिए इनकी डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। टेंडम में मैंने कहा सीक्वेंस ऑफ जीन इन डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ जीन इन ओरिजिनल सेगमेंट। बिल्कुल ओरिजिनल सेगमेंट जैसा ही होगा और सेम क्रोमोसोम पर। रिवर्स में क्या होगा? द सीक्वेंस ऑफ जीन इन डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज रिवर्स
to the sequence of gene in original segment of a chromosome, यानी कि रिवर्स होके जुड़ गया वो. टेंडम एंड रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन आर नॉन एज द एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब है एकदम पास में ही हो रहा है ये, बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू द ओरिजिनल सेगमेंट. डिस्प्लेस्ड में देखिएगा, व्हेन द डुप्लीकेशन इज फाउंड अवे फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट. ओरिजिनल सेगमेंट से दूर कहीं डिस्प्लेस हो जाएगा, बट ऑन द सेम आर्म. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो डिस्प्लेस होगा वो उसी आर्म पर होगा. इट इज़ नॉन एज डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन. और रिवर्स डिस्प्लेस्ड में क्या होगा? सच डुप्लीकेशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट बट ऑन द अदर आर्म ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन दूसरी आर्म पे होगा, क्रोमोसोम के दूसरी आर्म पर होगा. इज इट क्लियर? डुप्लीकेशन के चारों टाइप आपको समझ में आ गए हैं. टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस्ड और रिवर्स डिस्प्लेस्ड. इज इट क्लियर? जो हमने इस डायग्राम में पूरा देख लिया था. अब आप देखिएगा, अगर डुप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या होगा. देखिए क्या होगा. यहाँ देखिए आप, ये जब आपको पता है कि सेल डिवाइड करता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है. ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है. अब इसमें देखिएगा EF है जो ज़्यादा आ गया है. अब पेयरिंग कैसे होगी? यानी कि यहाँ FG के साथ तो EF आ रहा है, तो पेयरिंग होने के लिए इनको क्या बनाना पड़ेगा? ये लूप बना देगा एक, तब ये पेयरिंग हो जाएगी. ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये. जब पैकाइटिन स्टेज आती है मियोसिस की, तो उसके अंदर इन्हें होमोलोगस पेयरिंग करनी होती है, लेकिन डुप्लीकेशन से इसमें एक्स्ट्रा जीन आने की वजह से ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे. होमोजाइगस डुप्लीकेशन ये तो नॉर्मल है जहाँ पर, लेकिन क्या हो गया है? डुप्लीकेट जीन हो गया. लेकिन पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा? ये लूप आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा ये क्या है? एक्स्ट्रा जीन है, डुप्लीकेटेड जीन है. अब भाई डुप्लीकेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन के क्या इफ़ेक्ट होंगे? डुप्लीकेशन आर मोर फ्रीक्वेंट, होते रहते हैं, एंड लेस डिलीटोरियस दैन डिलीशन. देखो इनका क्या है कि ज़्यादा खतरनाक इफ़ेक्ट नहीं होता है कंपैरेटिवली डिलीशन. डिलीशन में तो जीन ही गायब हो गया, अब उस जीन से जो चीज़ बनने वाली थी वो बनेगी ही नहीं. तो डुप्लीकेशन है जो ज़्यादा खतरनाक नहीं है. डुप्लीकेशन आर बिलीव्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ये देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात इसने बताई है. एवोल्यूशन में क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज आना या एकदम से चेंज आना. एकदम से चेंज आएगा तो डिलीशन, डिलीशन से तो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी वो. लेकिन डुप्लीकेशन का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, तो धीरे धीरे चेंज आएगा, और धीरे धीरे चेंज आने से क्या होगा? इवोल्यूशन होता चला जाएगा. तो इवोल्यूशन के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है, जिससे कि इवोल्यूशन होता रहता है. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब लार्ज डुप्लीकेशन अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी एंड देयर बाय कॉजेज फिनोटिपिक अल्ट्रेशन. और अगर ज़्यादा मात्रा में ये हो जाता है तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट तो क्रिएट करता ही है, और फिनोटाइप पूरी तरह से चेंज हो जाता है, विच इन टर्न प्रमोट स्पेसिएशन. तो ऊपर वाले से अगर थोड़ा होगा तो नई नई स्पीसीज़ बन जाएगी, उसे तो हम कहेंगे स्पेसिएशन. और ज़्यादा आएगा तो फिनोटाइप ही चेंज हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी से एवोल्यूशन होगा अगर स्पीसीज़ डिसअपियर नहीं होगी तो. इज़ इट क्लियर? ये है इफ़ेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन. अब आप देखिए, एक कॉमन इफ़ेक्ट आपको देखना है, और ये एग्ज़ाम्पल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या इम्पॉर्टेंट है? आपने ड्रोसोफिला को देखा था, मैंने जो पॉलीटीन क्रोमोसोम में आपको पिक्चर दिखाई थी, तो उसमें ड्रोसोफिला आपने देखा था, और उसकी आँखों को आपने देखा होगा. वैसे भी आप फ्रूट फ्लाई को बहुत से जूस की दुकान वगैरह पे देखा होगा आपने. तो उसकी आँखें नॉर्मल कंडीशन में इतनी मोटी मोटी पिंक कलर की होती है, यानी वाइल्ड टाइप की आइज़ है ये, जिसमें बी पॉजिटिव है, और ये एक रीजन होता है बार रीजन. इस जीन की वजह से ये आँखें इतनी बड़ी बड़ी होती है.
जो नॉर्मल साइज़ की आँखें हैं, एक नॉर्मल ड्रोसोफिला में नॉर्मल क्रोमोज़ोम की वजह से ये आँखें बनती हैं। अब अगर क्या हो जाता है कि इस होमोलोगस क्रोमोज़ोम में एक बार ये बार रीजन डुप्लिकेट कर जाता है, एक बार ही, तो आप देखिएगा इसकी आंखें कैसी हो जाएगी। फ्लाई हेट्रोजाइगस फॉर द बार म्यूटेशन हैव स्मॉलर बार शेप्ड आई, यानी कि इसकी तुलना में आप देखिएगा आंखें छोटी होना स्टार्ट हो गई है इसकी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये डुप्लीकेशन का। ये देखिएगा आंखें कितनी छोटी हो गई है इसकी। अब हमने क्या किया कि दोनों ही क्रोमोज़ोम पे डुप्लीकेशन हो गया, यानी कि डबल कॉपी हो गई बार की, तो आंखें देखिए और छोटी हो गई हैं। यानी कि जैसे जैसे जीन डुप्लीकेट हो रहा है वैसे वैसे इसकी आई का साइज़ छोटा होता जा रहा है। फ्लाइज होमोजाइगस फॉर द बार म्यूटेशन हैव स्मॉलर बार शेप्ड आई। और आप देखेंगे अगर एक ही क्रोमोज़ोम पर डबल डुप्लीकेशन हो जाता है, डबल डुप्लीकेशन, तो इसकी आंखें बहुत ही छोटी हो जाएंगी और इसमें लाइनिंग्स भी बन जाएंगी। फ्लीज विद डबल बार हैव 3 कॉपी ऑफ डुप्लीकेशन एंड हैव मच स्मॉलर बार शेप्ड आई। तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी अगर ये बार रीजन डुप्लीकेट करता जाएगा 2 बार एक ही क्रोमोज़ोम पर। तो इसकी आँखों को आप देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी आँखों से कितनी छोटी आँखें हो गई है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेशन। इज़ इट क्लियर? तो डुप्लीकेशन आपको पूरा क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरा एब्रेशन है इनवर्जन। क्या है इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि क्रोमोज़ोम का एक सेगमेंट, चलो उसको हम पहले डायग्राम से ही बताएंगे, पहले आपको बता दें इन्वर्जन क्या है। इन्वर्जन रेफर टू स्ट्रक्चरल चेंज इन ए क्रोमोज़ोम इन विच ए सेगमेंट इज़ ओरिएंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। पहले आपको मैं डायग्राम ही दिखाता हूँ जिससे आपको यह क्लियर होगा। देखिए ये भी 2 टाइप के होंगे, यहाँ देखें आप, और एक इसको देखिए। चलिए ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एक क्रोमोज़ोम दिख रहा है जिस पर आपको जीन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 जीन हैं। ये क्रोमोज़ोम 2 जगह से टूटेगा, 5 पे से टूट रहा है और 2 पे से टूट रहा है। अब ध्यान देना, और ये उल्टा होके जुड़ रहा है, उल्टा होके जुड़ रहा है, यानी कि देखिए 1 2 5 4 3 6। अब कैसे हुआ है ये यहाँ पर देखिएगा लूप बनाएगा और लूप जहाँ पर जॉइन होगा वहाँ से ये कट जाएगा और उल्टा होके जुड़ जाएगा, यानी कि ये देखिए कटा और ये उल्टा जुड़ गया। तो आप फर्स्ट को देखो 1 2 3 4 5, तो ये 3 की जगह आ गया 5 4 और 3 इधर आ गया, यानी कि ये 180 डिग्री पर घूम करके जुड़ गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको 180 डिग्री पर घूम के जुड़ गया है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। तो अब आप देखिए क्या है इन्वर्जन। मैंने कहा इन्वर्जन रेफर टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन ए क्रोमोज़ोम इन विच ए सेगमेंट इज़ ओरिएंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। जो भी सेगमेंट टूट के जुड़ेगा वो उल्टा होके जुड़ेगा। दस द इन्वर्टर सेगमेंट इज़ रोटेट एट फुली कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पर। इट लीड्स टू चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन लोसाई, जिससे जीन का पोजीशन बदल गया है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सेंट्रोमियर इज़ इन्वॉल्व्ड और नॉट। अब आपको देखना है कि जो उल्टा होके जुड़ रहा है सेगमेंट उसके अंदर सेंट्रोमियर है या नहीं। इसके बेसिस पर इन्वर्जन कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। एक होगा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक होगा पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। अब हम एक एक करके बात करेंगे। भाई समझ में आया ना इन्वर्जन? अब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होगा? सेंट्रोमियर इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो टुकड़ा रिवर्स होके जुड़ेगा उसमें सेंट्रोमियर नहीं होगा।
बोथ ब्रेक्स अकर इन वन आर्म, और एक ही आर्म में वो टूटेगा। देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, अरे यार देखिए ये कैसे उल्टा आ रहा है भाई। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखें जो सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ देखो आप, तो 1 2 3 4, इसमें आपको दिख रहा है 2 और 3 के बीच में, ये तो पेरिसेंट्रिक आ गया। एक सेकेंड रुकिए। ओरिजिन ऑफ इन्वर्जन, फैक्ट्स ऑफ इन्वर्जन, ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। इसको देखिए आप पहले। यहाँ मैंने कहा एक ही आर्म में होगा, आप देख सकते हैं ये 4 और 5 जीन हैं जो बस 180 डिग्री पर उल्टे हो करके जुड़ जाएंगे। आप देखें ये 5 और 4 हो गया है, ठीक है। यानी कि सेंट्रोमियर इसके अंदर नहीं है, जो सेगमेंट घूम रहा है उसके अंदर। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ये है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। इसे आप देखें, इसमें आप देख रहे हैं, यस, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में आप देखें क्या हो रहा है यार, ये पिक्चर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे देखिए आप। चलिए ऐसे देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो टुकड़ा घूमेगा उसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। इज इट क्लियर। जो भी ब्रेक अकर होगा वो दोनों आर्म्स में होगा, और जो टुकड़ा है जो रोटेट करेगा वो क्या होगा, सेंट्रोमियर वाला ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेंट्रोमियर का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर। आगे देखिए, ये मैं बता चुका हूँ कैसे ओरिजिन हो रहा है इसका। अब इफ़ेक्ट ऑफ इन्वर्जन आपको देखना है कि भाई जो इन्वर्जन हमने पढ़ा है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। हेल्प टू रिटेन द ओरिजिनल जीन कॉम्बिनेशन बाय रिड्यूसिंग द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। क्या समझनी है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे उनके बीच में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन जीनों का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो सेम जीन में होता है। भाई दूसरे क्रोमोसोम का वही जीन होना चाहिए जो एक पे है, लेकिन जीनों की पोजीशन ही चेंज हो गई है। अब जीनों की पोजीशन चेंज हो गई तो क्रॉसिंग ओवर में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर होने की क्षमता है जो। इन्वर्जन एनहांस द पोजीशन इफेक्ट, बस ये आपको लिखना है। यहाँ पर होगा पोजीशन इफ़ेक्ट, यानी कि जीनों का पोजीशन बदल जाने की वजह से उनका क्या होगा, इफ़ेक्ट भी बदल जाएगा, फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। इन्वर्जन कॉज क्रोमोसोम पॉलीमॉर्फिज्म विद ए पॉपुलेशन लीडिंग टू कैरियोटिपिक इवोल्यूशन। यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्जन से पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि अलग अलग तरह के एक पॉपुलेशन में क्रोमोसोम बदल जाएंगे, क्रोमोसोम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिएगा एक जीन, सपोज मान लिया मैंने 5th नंबर की जीन है जो 4 के पास होती है, 4 के पास तो अलग तरह से काम करती है, लेकिन वो उल्टी होकर के 1 के पास चली गई है तो पोजीशन बदल गया। तो एक जीन का इफ़ेक्ट उस पर क्या पड़ेगा, उससे पूरा फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। इन्वर्जन प्रोड्यूस बैलेंस्ड जीन कॉम्प्लेक्सेस सुपर जीन थ्रू रिडक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो जाएगा, विच इन टर्न कन्फर्म ग्रेट बायोलॉजिकल फिटनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, इंक्रीज इवोल्यूशनरी पोटेंशियलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी इवोल्यूशन को बढ़ावा देंगे। मतलब इनका भी इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना डिलीशन का होता है। तो नई नई स्पीसीज़ बनने में इन्वर्जन का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि इनकी वजह से स्टेरिलिटी आ जाती है,
यानी कि पोलन ग्रेन्स वगैरह हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, तो अपनी ही स्पीसीज़ को वो फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी विगरिटी कम हो जाती है। तो बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है इन्वर्जन के, और साथ ही साथ ये इवोल्यूशन में भी मदद करते हैं। क्योंकि इनकी पोजीशन बदलती रहती है और किसी दूसरी जीन के प्रभाव से इनके इफ़ेक्ट भी बदल जाते हैं। तो आज हम केवल ये 2 पढ़ेंगे, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसलोकेशन और नंबर चेंज वाली डिप्लॉइडी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और जो आपको अब असाइनमेंट भी दिया जाएगा वो भी आपको करना होगा। ओके।